ओम शांति। नमस्कार। आज हम वार्तालाप करेंगे अष्ट शक्तियों के बारे में। अष्ट शक्तियाँ वह शक्तियाँ हैं जो आंतरिक योग्यताएं हैं हमारे अंदर, जो आत्मिक शक्तियाँ हैं वह है अष्ट शक्तियाँ। आत्मिक योग्यताएं हैं जो राजयोग के द्वारा सीखी जाती हैं और राजयोग के अभ्यास से हम इन अष्ट शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। यह अष्ट शक्तियाँ ही हैं जिनकी वजह से हम अपने रोज़ाना ज़िंदगी में आने जाने वाली मुसीबतों का, चुनौतियों का हम इजीली सामना कर सकते हैं। उन्हें इजीली सफलतापूर्वक उनको हम पार कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आई, अष्ट शक्तियों के यूज़ से, रेगुलर इनके अभ्यास से हम कोई भी परिस्थिति को आसानी से टाल सकते हैं। कभी भी हम दुखी नहीं होंगे, हमेशा सुख की फीलिंग में रहेंगे अगर हम अष्ट शक्तियों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं। तो आइए जानते हैं अष्ट शक्तियों के बारे में। कुछ ब्रीफ में अभी थोड़ा सा बताएंगे। अष्ट शक्तियाँ में सबसे पहली शक्ति है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति क्या समाए हम? दूसरों के इच्छाएं, दूसरों का जो व्यवहार है, जो जैसा है उसको वैसे ही अपनाना, एक्सेप्ट करना, वह है समाने की शक्ति। दूसरी है सहन शक्ति। सहन शक्ति, चाहे हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, चाहे पॉजिटिव करे, नेगेटिव करे, नेगेटिविटी में चाहे वह हमें गाली ही क्यों ना दे दे, चाहे हम पर कितना भी गुस्सा क्यों ना कर ले, कितना भी हमें, जैसे बच्चे भी होते हैं छोटे छोटे, हमें कितना इरिटेट कर देते हैं कभी कभी, तो हमें कितना ही क्यों ना इरिटेट कर दे, बट हम उसे डांटने की बजाय उसे सहन करें। जितना ज़्यादा हम में सहन करने की शक्ति होगी उतना ही ज़्यादा हम क्रोध मुक्त रहेंगे। हमें क्वेश्चन किया जाता है कि हम क्रोध मुक्त कैसे रहें। जितना ज़्यादा हम सहन करते जाएंगे उतना ज़्यादा हम क्रोध मुक्त भी बनते जाएंगे। तीसरी शक्ति है सामना करने की शक्ति। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, डगमगाना नहीं है उस स्थिति में। चाहे आपके अपने ही आपसे रूठ क्यों ना जाए, चाहे आपके जो बहुत नियर एंड डियर वंस हैं जिन्हें आप कभी खोना नहीं चाहते, होते हैं ना कई, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, या सिस्टर होती है, या अपने ब्रदर होते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते, हम चाहते हैं, या मेंटोर होते हैं कि हमेशा हमारे साथ रहें वो। तो उसको हमेशा, अगर वह हमसे कभी दूर भी चले जाते हैं तो हम में अगर पावर टू फेस रहेगी, उसे सामना करने की शक्ति रहेगी, तो जो मर्जी आ जाए हमारे सामने, चाहे फ्लड आ जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, चाहे आजकल हम देख ही रहे हैं पंजाब में कितनी बाढ़ आ गई है, बाढ़ की वजह से कितने जिले के जिले, पिंड के पिंड सभी बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं। तो इन सबको मतलब झेलने की जो भय है, भय को अपने अंदर समाने की, और डर, चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, उसका सामना करने के लिए पावर, ये है सामना करने की शक्ति। आगे शक्ति है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति में व्यर्थ विचारों को ख़त्म करने की शक्ति। व्यर्थ विचारों को हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसमें पॉजिटिव विचार डालेंगे, जितना हम पॉजिटिव एफर्मेशंस डालेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे अपने बारे में, दूसरों के बारे में, उतना हम व्यर्थ को ख़त्म करते जाएंगे। ये एक ख़त्म करने की प्रोसेस की तरफ लेके जाती है हमें। अगली है परखने की शक्ति। हम सही या गलत दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करें कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम हंस का। हंस भी होता है, मोती ही चुगता है, और बुलबुला मोती नहीं चुगता। पानी का अलग कर देता है, दूध अलग कर देता है, इस तरह से अलग। और अगली शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। क्या सही है और क्या गलत, इस बात का निर्णय करना हमें आना चाहिए।
ये बहुत सारी परिस्थितियों में हमारे साथ होता है। कई बार हमें दो सही चीज़ों के बीच में से एक सही चुनना होता है, कभी सही और गलत में से एक चुनना होता है। परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, ये मोस्टली जुड़ा हुआ ही काम होता है इनका। अगला है सहयोग करने की शक्ति। सहयोग करने की शक्ति में हम एक दूसरे की मदद करें, सबका सहयोग करें, चाहे सबकी सेवा करें, चाहे तन से करें, चाहे मन से करें, चाहे धन से करें, चाहे अपने मुख द्वारा वाणी से करें, मीठी वाणी। मीठे कई बार ऐसा होता है ना कि हम दो अच्छे मीठे बोल ही बोल देते हैं। उसे यही बोल दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी भी परिस्थिति में। जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम्हें घबराने की लोड़ नहीं है, चाहे रात के 2 ही क्यों ना बजे हों। तो कितना से एक सहारा सा मिल जाता है दूसरी आत्मा को कि हाँ मेरे पास कोई है। तो इस तरह 2 मीठे बोल ही बोलकर निर्माण भाव से हमेशा सबका भला हो, अच्छा हो, शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति लेकर कि सबका भला हो, सबकी सेहत ठीक रहे, सब खुश रहें। तो इस तरह से हम उनकी लाइफ में उनको सहयोग देके आगे बढ़ा सकते हैं। अगली है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विस्तार को संकीर्ण करने में शक्ति में ऐसा आता है कि एक कदम हम पीछे ले जाते हैं। कैसे? जैसे कछुआ जो होता है वो एकदम, जैसे अगर किसी को देख लेता है तो वो अपना जो शरीर है, शरीर की जो 8 उसके पैर होते हैं, वो पैरों को अंदर ले जाता है ना, समा ले जाता है, अपने आप को छोटा कर लेता है। तो हम भी ऐसा करें कि हम अपने शरीर से डिटैच हो जाएं, अपने आप को सोचें कि मैं एक आत्मा हूँ जो इन आँखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ। ठीक है, इस तरह से अपने आप को इस नॉर्मल वर्ल्ड से अलग करें। बार बार इसका अभ्यास करेंगे, डिटैच होने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपका मन है, एक तो उसमें व्यर्थ संकल्प जितने चल रहे होंगे वह समाप्त हो जाएंगे, और ये होता जाएगा कि आप लाइट रहना शुरू कर देंगे। आपके संकल्पों की जितनी गति है वह कम होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। शांति का अनुभव जैसे ही आपको होगा वैसे ही आपका मन आपके मन में एक अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने लगेगा, सुख, आनंद, प्रेम की अनुभूति करने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आसपास का वायुमंडल ही बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इसका अनुभव ज़रूर करें। और एक शक्ति है शांति की शक्ति भी एक बोलते हैं। शांति की शक्ति हम तब प्रयोग करते हैं जब हम जितना जितना भगवान से कनेक्शन जोड़ते जाएंगे, कनेक्शन जोड़ेंगे, भगवान की शक्ति लेंगे शांति की, और उससे हम खुद भी शांत हो जाएंगे और हमारे आसपास का वातावरण भी शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इन शक्तियों को हम अपने अंदर उजागर कैसे करें। हम इन शक्तियों को उजागर इस तरह कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के साथ कनेक्शन जोड़कर, मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग को अपने जीवन में अप्लाई करके, राजयोग मेडिटेशन सीखकर और फिर इन शक्तियों को अपने जीवन में उतार कर। जैसे अगर आपको कभी किसी परिस्थिति में कभी गुस्सा आ रहा है, सपोज़ आपको बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है अपने बच्चों पे कि मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मैं शांति चाहती हूँ, तो आप उनके ऊपर भड़कने की बजाय आप उनको रिएक्ट ना करें, आप शांत रहें। देखना धीरे धीरे बच्चे भी समझने लगेंगे कि मम्मा को क्या हुआ, मम्मा कैसे शांत हो गए। धीरे धीरे उन्हें आप में चेंज नज़र आने लगेगा। इस तरह आप राजयोग मेडिटेशन करें, भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ें और अपनी जो अष्ट शक्तियाँ हैं उन्हें अपने जीवन में धारण करें, उनका यूज़ डेली बेसिस पे करें। इससे आपका जो है आपका सोल पावर बहुत शक्तिशाली होगा और आपका जो मेंटल है वो स्टेबल होगा, मेंटल पीस आपको मिलेगा, और जो आप डिसीजंस बहुत अच्छे से लेंगे, एक्यूरेट लेंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी चीज़ में, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा,
अगर आप इन शक्तियों को अपने जीवन में उतारते हैं। भगवान की श्रीमत पर चलिए, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा कीजिए, भगवान के साथ कनेक्शन जोड़िए, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। धन्यवाद।